गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। देखिए, मैंने आपको सेकंड असाइनमेंट दिया है जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें आपको क्रिएटिविटी के अनुसार आपको काम करना है। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि कृष्ण भगवान क्या वस्तु बजाते थे। तो आप सबको पता है कि कृष्ण भगवान क्या वस्तु बजाते थे जी, मुरली या बांसुरी या बंसी। सबका एक ही मतलब है, बांसुरी, बंशी, मुरली। ठीक है। तो देखिए, हमने ने आपको बताया था कि क्रिएटिविटी दिखाते हुए आपको बनाना है। तो देखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ, कुछ सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं और आप इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आइएगा। देखिए, जैसे आपके घर में पुराने शादी के कार्ड पड़े होंगे, है ना, या आपके घर में कोई गोल्डन पेपर रखा हो, सिल्वर पेपर रखा हो, या अभी आप लोगों ने फ्लैश कार्ड बनाए थे तो इस तरह के पेपर्स भी रखे होंगे आपके पास में। कुछ भी रखा हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है कि यही होना चाहिए, बट आपके पास में रखा हो। ब्राउन कलर के पेपर्स आपने अभी कॉपी कवर करी होंगी, या कोई भी किसी तरह का इस तरह का पेपर रखा हो है, या गोल्डन इस तरह का। देखिए, शादी के कार्ड सबसे अच्छे होते हैं। शादी के कार्ड में इस तरह के पेपर्स आपको मिल जाएंगे। देखिए, वहाँ आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थिकनेस भी होती है, तो थिकनेस को आप कार्ड पेपर में थोड़ी, क्योंकि जो हमारा सिंपल पेपर है, जैसे सपोज ये वाला पेपर है, तो ये बिल्कुल पतला पेपर है, तो लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे भी बना सकते हो। और ये वाले पेपर हैं, जैसे A4 शीट के पेपर हैं आपके पास, अगर ऑलरेडी रखे हैं तो भी इनसे भी आप बना सकते हो। ठीक है। तो आपने क्या करा कि अगर सपोज़ आपके पास में इनमें से कोई भी पेपर है, इस तरह में सिल्वर पेपर भी आते हैं, शादी वादी के कार्ड में आपको सिल्वर पेपर भी मिल जाते हैं। तो आप इनको क्या करेंगे कि हमें, आप पूछ रहे हैं कि बंसी कैसे बनाएं। तो देखिए, बंशी या बांसुरी कैसे बनेगी, आप इसको पेपर को इस तरह से फोल्ड कर दो। ठीक है, इस तरह से फोल्ड कर दो, इस तरह से। ये आपका एक रोल बन गया, एक पाइप जैसा आपको बनाना है। ठीक है, सिंपल सीधा पाइप। ठीक है, ये इस तरह से आपका पाइप बन गया। अब इस पाइप को आप कट कर लीजिए यहाँ से। तो देखिए, ये इस तरह से मैंने एक पाइप की तरह से रोल कर लिया। देखिए, यहाँ से भी ये ओपन है और इधर से भी ओपन है। जैसे सिंपल आप लोग अपना कैलेंडर, अपने कॉपी, अपने कोई रफ पेपर होता है उसको भी ऐसे फोल्ड कर देते होंगे, सिंपल एक आप फोल्ड लगा दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से। और आप इसको फोल्ड को यहाँ से कट कर दीजिएगा, इसके पास से बिल्कुल हमें एक पाइप की तरह से लेना है। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से आपने पाइप बनाया है। ठीक, इस तरह से एक पाइप जैसा बन गया। अब आपको क्या करना है, इस पाइप को खुल नहीं जाए इसके लिए आपको इसको यहाँ से चिपकाना है। ठीक है, यहाँ लगाकर, पाइप को लगाकर आप यहाँ से इसको चिपका देंगे। ठीक है, मैंने बना लिया। देखिए, मैंने आपको बना दिया, समझ में आ रहा है। इस तरह से ये पाइप है। ठीक, ये आपने पाइप बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पाइप को जहाँ से हमने चिपका लिया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना दिया इसलिए मैं इसको चिपका नहीं रही हूँ, बट आपको इसको ऐसे करके चिपका लेना है। चिपकाने के बाद हमें क्या करना है, एक यहाँ से इस तरह से एक कट लगाना है, ऐसे करके यहाँ से। ठीक है, जैसे आप साइड से कट करते हैं, देखिए इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ पे कट हो जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा। ऐसा पाइप था ये, मैंने भी इसको मैंने साइड से ऐसे सिंपल एक कट लगा दिया। जैसे देखो, मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से यहाँ से इसका हाफ कॉर्नर कट कर दिया। ठीक है, अब आपने इसको करना, टेढ़ा लगाना है आपको। यहाँ पर एक चाहे पेंसिल से आप लाइन खींच दो, और पेंसिल से लाइन खींचने के बाद आप यहाँ पे कट कर लो, और आप यहाँ पे कट लगा देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और उसके, ठीक है, अब ये आपका हो गया पाइप। ठीक है, ऐसे ही बांसुरी का पाइप होता है, यहाँ से आप लिप्स लगते हैं, ऐसे बजाई जाती है बांसुरी। तो यहाँ पर आप क्या कहते हैं, अब क्या होता है, बांसुरी में यहाँ पर होल होती हैं। किसी में छोटी बांसुरी होती है तो हो सकता है उसमें 3 ही होल होते हो, किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, बड़ी बांसुरी में 5 और 6 भी होते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, आप यहाँ पर एक स्केच पेन से राउंड भी बना सकते हो, केवल एक राउंड बना लो। आपको जो क्या कहते हैं, राउंड बनाकर और यहाँ पे आप छेद करोगे तो छेद करने में हो सकता है कि नीचे से भी छेद करने में आपको दिक्कत हो जाए, तो नीचे भी फट जाए। तो आप, बेटर है कि आप उसको छेदा कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, अगर नहीं कर सकते हैं तो ख़राब करने के लिए नहीं करो। आप एक काम करो, सिंपल यहाँ पे गोल से स्केच पेन से आप 2 सर्कल बना लोगे, 3 या
3 या 4 सर्कल आप बना दो यहाँ पे। उसके अलावा अगर सर्कल भी नहीं बना पा रहे हो तो सिंपल है कि आपके घर में आपकी मम्मी की बिंदियाँ रखी होंगी पुरानी, ठीक है, पुरानी मीन्स प्लेन बिंदियाँ रखी होंगी। अगर ब्लैक कलर में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप रेड कलर में भी ऐसा ले सकते हैं। बड़ी बिंदी थोड़ा बड़ा, जैसा आपका बांसुरी है उस तरह से कर सकते हैं। ये छोटी बिंदी है, थोड़ी बड़ी बिंदी भी ले सकते हैं। और आप क्या करेंगे, इस बिंदी को इसके ऊपर ऐसे करके चिपका देंगे, ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूर पर। देखिए ये आपकी बांसुरी का बन गया, ठीक है। अब ये 2 छेद हो गए आपकी बांसुरी के, 3 छेद। अब आपको क्या करना है कि अब आप कह रहे हैं कि हम डेकोरेट कैसे करें, तो आपके पास में अगर सिल्वर कलर का धागा है, सिल्वर कलर के होते हैं, जैसे आप लोग कुछ बनाते हो तो आते हैं, नहीं है तो इस टाइम सबसे अच्छी चीज़ है, आपके पास में राखियाँ आपने बांधी होंगी, आपके भाई बहनों की राखियाँ, राखी का त्यौहार आपने मनाया बहुत अच्छे से, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको कि आप निकाल सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, देखिए मेरे घर में भी ऐसी राखियाँ आई थी, ये वाली, ठीक है, ये इस तरह की राखियाँ हैं, इस तरह की राखियाँ हैं, ठीक है। और भी बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ थी, तो मेरे पास में तो उतनी नहीं है, लेकिन आपके पास में होंगी राखियाँ, आपने बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ बांधी होंगी। तो देखिए ये आपने ले लो, और फिर आप क्या करोगे कि उनको आप क्या करोगे, अब आप इधर उधर डाले रखोगे, उसको ख़राब होंगी। हमने तो इतने अच्छे से बहुत महंगी महंगी राखियाँ भी आप लोगों ने ख़रीदी होंगी, तो वो राखी आपने बनाई, ठीक है। अब उसका यूज़ क्या करना है, उसका आप यूज़ करिए, इसमें बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए देखिए ये जो राखी है, एक सेकंड मैं ज़रा खोल दूँ इसके धागे को, ऐसे ही आप भी खोल सकते हैं। ये जो राखी है, ये हमने ऐसे करके इसको खोल के एक सी कर दी, सीधी कर दी, सही है, ठीक है। ये बच्चे आप लोग अपने आप ही कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा आप हेल्प लेना चाहो तो अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। देखिए इसमें क्या है, बहुत से, जैसे सिंपल मेरे पास में ये राखी थी, मैंने इसको ऐसे से अलग कर दी, और भी राखियाँ होंगी। अब आप क्या कर सकते हो, केवल आप इस राखी को ऐसे यहाँ एक नॉट बांध दो, ठीक है, यहाँ पे एक नॉट बांध के भी आप काम चला सकते हो, ठीक है। एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए इस तरह से आप नॉट बांध दो, ठीक है। अब आपका ये जो धागा है ये लटका हुआ है, नॉट लगने के बाद ये भी धागा लटका हुआ है, तो छोड़ा आप ऐसे लटका दो। अब क्या हुआ है, जैसे अब आपने इसको लगा दिया, लटका दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे उसको आपने एक नोट यहाँ बांध दी, और भी देखिए जैसे आपके घर में जैसे ये पूजा का कलावा रखा हुआ है, इसको कलावा कहते हैं, ये धागा आराम से सबके घर में मिल जाता है। ये देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग ऐसे करके भी इसको बांध सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप इसके अलावा रिबन भी यूज़ कर सकते हैं, जो सिंपल साटन का रिबन आता है ना, रिबन भी आप लगा सकते हैं। देखिए देखिए आपने ऐसे करके नॉट बांध दी, कि आपको कहीं यूज़ तो करनी नहीं है, तो आप इस तरह से आप नॉट बना लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पे भी बांध दीजिए, लटकन कर दीजिएगा, ठीक। अब आपने इसको लगा दिया, एक ऐसे ऐसे आपको राखी हो गई, आपने यहाँ पे कर दिया। अब आप इसको सजाने के लिए और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप इस कलावे को देखिए, इस कलावे को आप ऐसे करके भी लगा सकते हैं सारे में। अगर ये दो नहीं लगाने हैं आपको, तो सिंपल जैसा ये आप ऐसा पाइप में मैंने आपको बताया, इसमें आप बिंदी लगा दी, उसके बाद जैसे मैं आपको इस पर बता दे रही हूँ, ये तो एक आपकी बांसुरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई। उसके अलावा आप क्या करेंगे, जैसे आपने ये पाइप मैंने बनाया था, ये आपने चिपका दिया, इसको यहाँ से उठाइए और इस तरह से इस तरह भी चला सकते हैं, टेढ़े टेढ़े करके, ठीक है। वह तो सजाने के ऊपर तो अपने ऊपर है, आप कैसे भी सजा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फेविकॉल लगा दीजिए, चिपका दीजिएगा, और यहाँ पे भी आप फेविकॉल लगा, यहाँ पे बंद कर दिए, फेविकॉल लगा के लटकन छोड़ दीजिएगा यहाँ से। अब आपने जैसे इसको भी एक इस तरह से तैयार कर दी, ठीक है, ये देखिए, ठीक बन गया। अब आपने इसको क्या करना है, इसमें ये एक लगा दी, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक। अब आप क्या करेंगे,
क्योंकि ये मेरी अभी चिपकी हुई नहीं है, आप लोग चिपका लीजिएगा जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आपने कर दिया। अब ऐसे ही बिंदी आप इनके बीच में लगा दीजिएगा। ठीक है, मैं लगा दे रही हूँ। ये देखिए, बिंदी एक लाइन में लगती है बेटा, आप लोग एक लाइन में लगाना बिंदी, ये नहीं टेढ़ी मेढ़ी मत लगाना। ये ऐसे आपने बिंदी लगा दी। ठीक, अब बिंदी से आपको सर्कल वो हो गया। अब इसके चारों तरफ आप ग्लिटर भी लगा सकते हो। जो ग्लिटर होता है ना, ग्लिटर स्पार्कल जो होता है, वो स्पार्कल ट्यूब जो आते हैं, वो हल्का का पतला पतला आप इसके किनारे किनारे लगा दो सजाने के लिए। ठीक है, अब ये आपका, ये इस तरह से आपकी बांसुरी बन जाएगी। उसके अलावा अब आपको क्या करना है, आप इसको क्या करेंगे, इसको ये जो आपका बन गया, अब आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में, ये आपकी जैसे सपोज कॉपी है, कॉपी मान लीजिए आपकी ये कॉपी है, तो आप लोग सोच रहे हो कि मैडम ने कहा है कैसे चिपकाएंगे, कैसे लिखा जाएगा, क्या होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन लिखना, कृष्ण भगवान जी क्या बजाते थे। ठीक है, क्वेश्चन लगे कृष्ण भगवान जी क्या बजाते थे। यहाँ पर आपको इस तरह से ये लेकर और आप इसको यहाँ पे चिपका दीजिएगा, बांसुरी। ठीक, और यहाँ पे लिख दीजिए बांसुरी, या उत्तर आप लिख दीजिए वस्तु क्या बजाते थे, बांसुरी, और आप इसको ऐसा करके चिपका दीजिएगा। ठीक है, अगर आप इसके बाद कॉपी बंद भी करेंगे तो थोड़ी सी उठी रहेगी, ऐसी उठी रहेगी, लेकिन आपको चीज़ तो आपको मिल जाएगी ना, यहाँ पे तो आप बना ही सकते हो ना, ऐसा करके ये आपकी बांसुरी बन गई। ठीक, और दूसरा उसके अलावा अब ये आपके बन गई, आप इतना, ये आप इस तरह से दो तरह की मैंने आपको बांसुरी बता के दे दी है। इतना बड़ा साइज़ बनाना, ऐसे भी लगा सकते हैं इसको, ऐसे भी सजा दो, ऐसे भी रख दो। इसके अलावा अगर आप लोग, आजकल तो कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, तो बाज़ार में अगर आप जा सकते हैं, आपको अगर अच्छा करना है, मैं कंपलसरी नहीं बोल रही हूँ किसी को भी, लेकिन मैं तो घर की चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, उन्हीं से बना सकते हो, उन्हीं से बहुत सारी चीज़ें आप डेकोरेट कर सकते हो। देखिए आपके पास में इस तरह के नग हैं, नग से भी आप इसमें सजा सकते हो इसको, है ना। उसके अलावा देखिए मेरे पास में एक रिबिन थी, यहाँ पर एक रिबिन होती है ना, पतली वाली रिबिन जो होती है, साटन रिबिन, वो उससे भी आप ये धागे की जगह पे यहाँ पे बांध सकते हो, उसको ऐसे लपेट सकते हो, वो भी कर सकते हो। इसलिए अब आप यहाँ पर उसको आपको बैटरी बनाकर यहाँ पे ऐसे आप आराम से चिपका सकते हैं, आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, आपकी बांसुरी बच गई। ठीक है, और आप मोरपंखी भी लगा सकते हो, अगर आपको मार्केट में मिल जाती है, आसपास शॉप पे आजकल कृष्ण भगवान का सामान मिल रहा है, या ओल्ड आपके पास में कोई चीज़ कृष्ण भगवान जी की रखी हो, उसमें भी बांसुरी में आती है, मतलब मोरपंखी आती है। कृष्ण भगवान जी को मोरपंखी बहुत है, पुराना मुकुट होंगे, मुकुट में मोरपंखी लगी होती है ना। अभी आपके घर में जन्माष्टमी की सजावट हो रही होगी, अगर आपके पास है तो आप लेकर आराम से आप मोरपंखी इस ऐसा करके लगाइएगा, और यहाँ पर इसके पास ही मोरपंखी चिपका दीजिएगा। अगर आप कर सकते हैं तो कोई वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो भी कोई ऐसा आर्ट एंड पास नहीं। ये बांसुरी आपकी बन गई, बहुत सिंपल है, रोल करके आप इस तरह से लगा सकते हैं। मैंने आपको दो बांसुरी बताई कि कैसे बन सकते हैं, आप डेकोरेट कर सकते हैं। फिर आइडियाज़ तो आपके पास हैं कि आप कुछ भी सुंदर से सुंदर बना सकती हैं। मैंने आपको पेपर भी बता दिया, कहाँ से पेपर निकाल सकते हैं, कौन कौन से पेपर आप ले सकते हैं। और बांसुरी किसी भी कलर की होती है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, आप गोल्डन लें, रेड लें, येलो लें, ब्लू लें, पिंक लें, और पेपर्स होते हैं जैसे इस तरह के पेपर्स, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन था मटकी। मटकी मीन्स आप कृष्ण भगवान क्या खाने की वस्तु चुराते थे। आप सबको पता है कृष्ण भगवान क्या खाने की वस्तु चुराते थे, माखन। ठीक है, अब देखिए आपके पास में आपने कवर चढ़ाया होगा, तो आपके पास में कवर चढ़ाने के अलावा पेपर्स बचते होंगे। तो अगर आपके पास सिंपल इस तरह की ब्राउन पेपर हो, ब्राउन पेपर आप ले लो, नहीं तो फिर आप इसी टाइप के पेपर में आ जाओ। A4 शीट के पेपर हैं, कोई भी पेपर है, शादी के कार्ड्स में से पेपर बच रहे हैं, आपको ब्राउन पेपर मिले तो कोई अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। नहीं तो आप कोई नॉर्मल कार्डबोर्ड के पेपर के ऊपर लेकर आप ब्राउन कलर कर दीजिएगा, लेकिन वो आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। बट आप सिंपल अगर आपको ब्राउन कलर का पेपर मिल जाए, आराम से उस पर आप मटकी ड्रॉ करो। जैसे आपको मटकी का शेप सबको पता है, जैसे आपको इस तरह का मटकी का शेप बन गया। ठीक है, इस तरह से आप ड्रॉ करिए मटकी, ऐसे साइड काटिएगा, और मतलब ड्रॉ करने के बाद इस तरह से काट लीजिएगा। ठीक है, आप पेपर उस जरूर ड्रॉ करके आप इसको अलग कर लीजिए, पेपर को अलग पेपर पे काटिएगा। और फिर देखिए इसकी नेक को आप इस तरह से सजा सकती हैं, जैसे मैंने लगा दिया ना मोती, यहाँ पे भी मोती लगा दीजिएगा। अब देखो पुरानी जो राखियाँ हैं, राखियों में अक्सर करके सतिया, ओम, इस तरह की चीज़ें आती हैं।
ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे इस तरह से आप सतिया भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं आपको मतलब देखिए अब आपने ये आपकी मटकी बन गई। अब इसके ऊपर ऐसे सतिया आपका चिपक गया है ना। इसको साइड से आप डेकोरेट कर सकते हो, इस तरह की नग ले सकते हो, है नग के चारों तरफ लगा दो, या इसकी नेक साइड में आप लग सकते हो, ठीक है। ऐसे आपने मटकी बना ली है। मटकी बनाने के बाद में आप इस तरह से इसको कॉपी पे चिपका दीजिएगा, ठीक। और कॉपी पे चिपकाने के बाद में आपके घर में, सबके घर में कॉटन होगी, ये इस तरह की कॉटन सबके पास होगी। इसको थोड़ा सा खोलो, ठीक है, और यहाँ पे लगाओ फेविकॉल, यहाँ पे, और इस मटकी के ऊपर ऐसे करके कॉटन लगा दो, यहाँ पे फेविकॉल लगाओ और ऐसे करके चिपका दो। इस तरह से आप मक्खन लगा, कितना ज़्यादा भी पतला भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इतना सारा ही रखो, छोटा सा भी आप कर सकते हो। ये आपकी मक्खन हो गया, ठीक है। आपने मक्खन लगा दिया। कृष्ण भगवान क्या खाने की वस्तु चुराते थे? माखन। माखन को कैसे ऐसे करना है, तो इस तरह से आप अपने इसको बना सकते हैं। मटकी को आप किसी भी शेप में, किसी भी तरीके से आप ड्रॉ करके, पर आपको ड्राइंग नहीं करनी है। ड्राइंग हर बच्चा नहीं कर सकता है, हर बच्चे को ड्राइंग नहीं आती है, इसलिए आपको लोग तो पेपर कटिंग करके आप आराम से, मटकी आपको कहीं मिले वहाँ आप शेप रख कर मटकी ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। अगर आपको कहीं से बनी हुई मटकी का पिक्चर मिल जाए, वो भी आप काट के लगा दो और ऐसे कॉटन लगा दो, माखन मिल गया, ठीक है। तो आप इस तरह से आप कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत करिएगा, आपको मेहनत करने के नंबर मिलेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा आप अपना काम करिएगा, बहुत सुंदर काम होता है और आपका भी मन भी लगेगा। और आज तो अब तो आपको मालूम है कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, आप घर में ये सब बनाकर सजाएंगे तो अपने कृष्ण भगवान को अच्छे से सजा पाएंगे, ठीक है। मोरपंखी जरूरी नहीं है, आप मटकी पे आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान को मोरपंखी बहुत पसंद थी, इसलिए कृष्ण भगवान अपने मुकुट पे लगाते थे, अपने सिर पे लगाते, मुकुट पे लगाते थे, बंशी पे लगाते थे। लेकिन मटकी तो माखन मटकी थी, इसलिए ज़रूरी नहीं था कि उसमें मक्खन वो लगे, ठीक है। कृष्ण भगवान जी की कोई फ़ोटो हमको नहीं लगानी है, कृष्ण भगवान का कोई मतलब नहीं है, बस आपको क्वेश्चन लिखना है। जैसे आपने एक पेपर में बांसुरी चिपका दी, दूसरे में ऐसा चिपका दिया, यहाँ पे लिख दिया कृष्ण भगवान खाने की क्या वस्तु चुराते थे, और आपने इस तरह से मटकी बना के लगा दी। अब ये तो आपके आइडियाज़ हैं, आप किस तरह से इन आइडियाज़ को बना सकते हो। आप अपना क्रिएटिविटी निकालो और बनाओ। मैंने आपको बता दिया कि पेपर, अगर आपको कोई भी चीज़ बनानी भी है तो उसको काट के तब कॉपी पे चिपका दीजिएगा, ठीक है। कलर से आप पेपर्स में, मैंने आपको बता दिया कि इस तरह के बहुत सारे पेपर्स आपके पास होंगे, आप उसमें आराम से बना सकते हैं।